नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी से कार्यभार संभालने के लिए कहा है। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को 4 जनवरी की आधी रात अमेरिका लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। अब मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। ममदानी ने इस कार्रवाई को न केवल गलत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। अपने बयान में ममदानी ने कहा कि मुझे आज सुबह अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने और उन्हें न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में रखने की योजना के बारे में जानकारी दी गई। किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले as well as other members of my team, I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal international law, and a desire to see that be AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गए हैं। ऐसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा कि मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले, चाहे वो मसूद अजहर हो या लश्कर तैयबा का जालिम शैतान, आपका 56 इंच का अगर सीना है तो उन्हें उठाकर भारत ले आइए। अगर ट्रंप, आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या कम है? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीबीजी रामजी बल को लेकर कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एड कंपनी और विपक्ष को भगवान राम के नाम से ही दिक्कत है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो इस योजना में पारदर्शिता लाई गई और मजदूरों को उनका पैसा सीधे खातों में मिलने लगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले यदि मनरेगा के तहत 100 दिन से अधिक काम करना होता था तो इसके लिए राज्य की केंद्र सरकार से अलग से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया जटिल होती थी। मौजूदा सरकार ने व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया है। जी राम जी, ये राम जी भगवान के नाम से राहुल गांधी एंड कंपनी और विपक्ष को दिक्कत है, और अगर भारत में प्रभु श्री राम से जिसको दिक्कत होगी उसको कोई बचा पाएगा
और जो पहले मनरेगा था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तब उसमें पारदर्शिता लाए और मजदूरों के खाते में जाने लगा पैसा। और कहा उन्होंने 10 साल में केवल 2.13 लाख करोड़ पूरे देश में दिया। और मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, आपको जान करके खुशी होगी कि 8.5 लाख करोड़। कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई है। वहीं मधुसूदन मिस्त्री को केरल, टी.एस. सिंहदेव को तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही बी.के. हरिप्रसाद पश्चिम बंगाल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ये समितियां टिकट दावेदारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उनका खास मेरठी अंदाज है। अखिलेश यादव ने आज एक विशेष रूप से तैयार किया गया मेरठी कोट पहनकर सबका ध्यान खींचा है। दरअसल कुछ दिन पहले सपा नेता सम्राट मलिक का पहना हुआ कोट अखिलेश यादव को पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने वैसा ही कोट बनवाने की इच्छा जताई है। मेरठ के एक मशहूर दर्जी को लखनऊ बुलाकर खुद अखिलेश यादव का नाप लिया गया और कई दिनों की मेहनत के बाद ये कोट तैयार किया गया है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोट पहनने के बाद अखिलेश यादव ने मेरठ की कारीगरी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे हुनरमंद लोगों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इधर रोहतक के सुनारिया जेल में रेप और पत्रकार हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। इस दौरान राम रहीम डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में रहेगा। राम रहीम अपनी 2 चेलों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। बता दें कि अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। इससे पहले 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर आया था। उन्नाव दुष्कर्म मामले में आए दिन कोई न कोई विवाद होता दिख रहा है। अब इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता ने एक बार फिर से अपना दर्द साझा किया, बयां किया। उसने बताया कि कैसे उसे कुलदीप सेंगर के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने आत्महत्या करने की भी बात कह दी। पीड़िता ने कुलदीप सेंगर की बेटी को भी संदेश दिया। उसने कहा कि तुम अपने पिता के लिए 8 साल से भटक रही हो, मैं भी दिल्ली में 1 साल से भटक रही हूँ, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने कहा कि मैं 1 साल से भटक रही हूँ, दिल्ली में रहते हुए भी भटकती रही, उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी 1 साल भटकती रही और फिर दबाव में आकर FIR दर्ज कराई गई। मेरे पिता की हत्या कर दी गई और तभी भी FIR दर्ज हुई। ऐश्वर्या सेंगर को मेरा संदेश है कि अगर तुम 8 साल से भटक रही हो तो मैं भी 1 साल से ज़्यादा समय से पीड़ा सह रही हूँ और जगह जगह भटक रही हूँ, मुझे इस दुनिया में जीने नहीं दिया जा रहा। इधर भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने एकल रन मैराथन के 7वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने इस तरह की सामाजिक और फिटनेस से जुड़ी पहलों की जमकर सराहना की। साइना नेहवाल ने कहा कि वे कई बार मैराथन आयोजनों के लिए कोलकाता आ चुकी हैं और ये शहर ऐसे आयोजनों के लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा एकल रन जैसी पहल और भी होना चाहिए और ऐसे सकारात्मक मकसदों को ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। वहीं BCCI द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के निर्देश पर साइना नेहवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसोसिएशन द्वारा लिया गया फैसला अंतिम होना चाहिए और वे इस निर्णय के साथ हैं। आई थिंक मैं कोलकाता बहुत बार आई हूँ। मुझे लगता है इतने सारे इवेंट्स के लिए आई हूँ, काफ़ी मैराथन्स के लिए आई हूँ यहाँ पे, विच इज़ अ फैंटास्टिक साइन टू सी दैट कोलकाता इज़ रियली गोइंग इनटू ए स्पोर्ट्स वे। उनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। मुझे लगता है यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ सब लोग मुझे पहचानते हैं, सब लोग मुझे बोलते हैं दीदी बैडमिंटन अकेडमी भी यहाँ पे खोलो तो अच्छा रहेगा। लेकिन आई एम सो इम्प्रेस्ड कि एवरीवन लव्स स्पोर्ट्स हियर एंड लव्स डूइंग मैराथन। एंड यहाँ पे आज
आज मैं इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए एकल रन के लिए आई हूँ, जो बहुत ही मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे रन्स और होने चाहिए, ऐसे कॉज को और सपोर्ट करना चाहिए। एंड यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आई वुड लाइक टू थैंक देम कि आप अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। और आने वाले सालों में भी मैं हूँ नहीं हूँ यहाँ पे, बट आई जस्ट फील दैट नंबर्स और ग्रो होने चाहिए और ऐसे कॉजेज को सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड वंस अगेन एकल रन को आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर हैविंग मी हियर टुडे, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि यहाँ पे आज इतने लोगों। हिमाचल ज्ञान समिति की ओर से नशे के खिलाफ जन जागरूकता के उद्देश्य से बनाई जा रही वेब सीरीज द वाइट ट्रूथ के पोस्टर का शिमला में महापौर सुरेंद्र चौहान की ओर से विमोचन किया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है और समाज में नशा मुक्ति की दिशा में ये बहुत ही कारगर प्रयास रहेगा। महापौर ने बताया कि इस वेब सीरीज को 25 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की ओर से औपचारिक रूप से लॉन्च करवाई जाएगी। जयपुर जिले की सीतापुरा इंडिया गेट सांगानेर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में पौष बड़ा वितरण किया गया। पौष माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 3000 की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर के महंत राम सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन के दौरान आमजन और भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है। कार्यक्रम में भक्ति भाव और सेवा भावना का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक गोपी चंद गुर्जर उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसादी वितरित किया और कार्य में सहभागिता निभाई है। इधर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है, जिससे ऐसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों खोकन चंद्र नामक एक हिंदू व्यक्ति पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की घटना को चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि घटना से ये साफ प्रतीत होता है कि वहाँ कानून का भय समाप्त हो चुका है और अराजकता का माहौल बनता जा रहा है, जिसका शिकार बार बार अल्पसंख्यक समुदाय हो रहा है। जिस प्रकार बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू लोगों को वहां पर जिंदा जलाया जा रहा है, ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पूरे भारत में काफी रोष है और हम सरकार से, बांग्लादेश सरकार से ये मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि वहां पर ये जंगल राज होता जा रहा है। हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों के स्थानों पर, उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं और वहां की सरकार बिल्कुल नाकाम हो रही है रोकने के लिए। क्या वो सरकार इस चीज में शामिल है या ये साजिश के तहत किया जा रहा है? ऐसा लगता है जैसे वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके इस प्रकार की घटना की जा रही है, जिसके लिए पूरे वर्ल्ड को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये लगातार वहां पर मंदिरों पर भी हमले हुए हैं, किसी के घरों पे हमले हुए हैं, किसी को जिंदा जलाया गया है। इस प्रकार वहां पर हिंदुओं पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और वहां की सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। इसको लेकर नेशनल अकाली दल जल्द ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और सभी सामाजिक धार्मिक लोगों को लेकर करेगा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।